हाय एरिस व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। और आज के इस जनरल रीडिंग में एरिस व्यूअर्स और क्रॉस वॉचर्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, रुकने के लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करिए। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं और मुझे इतना सपोर्ट दे रहे हैं, आप लोग के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है मेरे प्यारे एरीज व्यूअर्स के लिए। तो आप लोग प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, या हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो, कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना हो। तो प्लीज़ जितना रेजोनेट हो, जितना आपको लगे आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको ये रीडिंग क्लेम करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ये रीडिंग क्लेम करिए। अपना सन, मून, राइजिंग, वीनस चेक कर लीजिएगा एरीज। और चलिए आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। एक क्विक एनर्जी चेक करेंगे आज, और डायरेक्टली आपके रीडिंग में घुसेंगे। चलिए देखते हैं। एरीज, आप लोगों के लिए मैं दो ही चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग, अगर मतलब ये रीडिंग जो है, मुझे लग रहा है कि कैरियर से ज़्यादा वापस कोई एक लव रिलेशनशिप सिचुएशन के लिए होने वाला है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कितना मैं इसको जनरल मैं इंटरप्रेट कर सकूँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो ईयर है वो आप लोगों का जो भी प्रोजेक्ट, जिस पे भी आप काम करना चाहते हो कैरियर, उस पे आप लोग ध्यान दो। अपना आपका काम कैसे चल रहा है या लाइफ में आपका कैरियर कैसे चल रहा है, बहुत एक एंथू के साथ अगर शुरू हो रहा है और तुरंत वो बुझ रहा है, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा कि आप लोग कोई एक हार्ट रिलेटेड एक मैटर में से, एक सिचुएशन में से आप लोग गुजर रहे हैं। आप लोगों को ठेस पहुंचा है, या आप लोग चिंतित भी है कि मुझे लग रहा है एक रिलेशनशिप को लेके आप लोग चिंतित हैं, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा होप है। आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे लाइफ में ईश्वर का भेजा हुआ कोई है, और यही मेरे मतलब हो सकता है आप लोग सोलमेट्स के साथ भी डील कर रहे हो। कुछ लोग, सबके लिए नहीं, लेकिन हो सकता है। आपको हो सकता है कि आपको क्लैरिटी चाहिए इसमें। क्लैरिटी चाहिए मतलब आप लोग कुछ लोगों को ये लगता है कि हाँ, यही मेरा पर्सन है और यही है, मुझे पता है और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बढ़ रहा है, और इसलिए आप बहुत हेवी हार्ट एक सिचुएशन में से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि यही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को वापस बीच बीच में लग रहा है कि और थोड़ा क्लैरिटी मिले तो बेटर है, वो मैसेज आए तो बेटर है। सोच में पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी वापस जा रहे। हैवी हार्ट तो है ही, लेकिन माइंड में सोच भी आ रहा है, थोड़ा सा चिंता आ रहा है। तो बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जी आपका है। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिसका भी ये एनर्जी है, आपके लाइफ में ये साल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही वो पैशन प्रोजेक्ट, वो जॉब में जो नया आइडिया आपको डालना है, या बिजनेस में कुछ नया करना है, कुछ भी जो रिलेटेड टू आपका जो स्किल्स, आपका जो जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपने बहुत आपको पता है वो करोगे तो आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है? आप लोगों में से ऐसे भी कोई हो सकते हैं जो बहुत कुछ आर्ट लेके डील कर रहे हैं, ठीक है? वो डांस या म्यूजिक हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, प्ले करते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हाँ, या कुछ लोगों के लिए, सबके साथ तो सब रेजोनेट नहीं होगा। अपने कैरियर पे, अपने पैशन पे, अपने स्किल पे, कैरियर पे जो आप करना चाहते हो उस पर फोकस करें प्लीज। हाँ, वो बार बार अप डाउन हो रहा है, वो एनर्जी को स्टेबल करिए। वो एक पैटर्न आप लोगों को वो पहचानना है कि आपके लाइफ में वो पैटर्न क्या हो रहा है। हार्ट को संभाल के, इमोशंस को कंट्रोल करके, ज़्यादा चिंता नहीं करना है। उसमें से बाहर आ रहे हो, काम शुरू कर रहे हो, वापस वो चिंता में वापस जा रहे हो, और वो काम जो है वो एनर्जी से जो जो एक फोर्स के साथ शुरू कर रहे हो, वापस वो कम हो जा रहा है। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं आपको क्या जानना है, एंजल्स क्या जानना है रीड्स को। ओके, बहुत ही मतलब आज का रीडिंग थोड़ा अलग
टाइप से करेंगे तो क्लियरली घुसेंगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा था, क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। ठीक है, नया बिगिनिंग है, वो कैरियर में भी हो सकता है। ओके, और एक कार्ड आया था, 10 ऑफ पेंटिकल्स था। ओके, ये इससे पहले आया था। फाइन, बस एक सेकंड दीजिए, मैं कार्ड ज़रा अरेंज कर लूँ और आशा करती हूँ कि आपको दिख रहा है। आप लोगों का रीडिंग जो है शुरू हुआ है। कोई एक सिचुएशन में आप लोग बिल्कुल तैयार थे, आप लोगों को लगा कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, या फिर कोई एक, ये देखिए, ये मैं ये बोल रही हूँ कि ये एक रिलेशनशिप भी हो सकता है, कैरियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। तो मैं दो ही इंटरप्रेट करूँगी, हाँ, दोनों चीज़ें ही मैं बताऊँगी। आपको जो आपके साथ रेजोनेट हो वो एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो कोई एक सिचुएशन में आपको लगा था कि आपका एक विश था कि मुझे ऐसा कैरियर मिल जाए, हो सकता है ऐसा जॉब मिल जाए, या फिर कुछ एक रिलेशनशिप हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जो आपको नज़र भी आया था। ऐसा नहीं है कि नज़र नहीं आया था, ठीक है, नज़र आया था। बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे बोला जा रहा है ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर कुछ पैशन प्रोजेक्ट, काम, जॉब, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको लगा था कि ये बहुत एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है, बहुत ही एक प्यारा सा जॉब है या अपॉर्चुनिटी है, और ये आपको लगा कि ये मेरा जो है, ये मेरा विश फुलफिलमेंट है, यही मुझे चाहिए था, ये मेरा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। लेकिन उसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, आपको बाद में पता चला कि नहीं, आपका जो उस रिलेशनशिप में से, या वो जॉब में से, या वो कैरियर में से आपका जो एक्सपेक्टेशन था, ठीक है, वो आपका पूरा नहीं हुआ, वो एक्सपेक्टेशन, ठीक है। क्योंकि ये जो सिचुएशन था, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके लाइफ में ये सिचुएशन, वो भले कोई कैरियर हो, भले कोई इंसान हो, कोई रिलेशनशिप हो। अब रिलेशनशिप बोले तो सिर्फ वाइफ हस्बैंड वाइफ या फिर लवर होना ज़रूरी नहीं है। वो कोई भी रिलेशनशिप में अगर आपको लगता, अगर आपके माइंड में वो रिजोनेट होगा ना कि ये सिचुएशन था, वो कोई स्टडीज़ में सिचुएशन हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है, घर का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, या किसी टाइप का भी जॉब हो सकता है। आपको पता होगा जो सिचुएशन में आपको लगा था कि वाओ, ये अभी मेरा नसीब बदल देगा, ये मेरा विश फुलफिलमेंट टाइप का रिलेशनशिप या कैरियर है या जॉब है, लेकिन वो हुआ नहीं, ठीक है, वो उल्टा निकला। और इसीलिए आप बहुत, और ये इतना बड़ा धक्का था आपके लाइफ में, क्योंकि ये कार्मिक लेसन था, ये कार्मिक सिचुएशन था जिसमें आपको सीख लेना था, जिसमें से आपको ये सिचुएशन में से सीख लेना था। क्या सीख लेना था वो बताएंगे। सीख रिलेटेड टू कि आपका एफर्ट्स के ऊपर सीख लेना था, कंटिन्यूअस अटेंशन के साथ एफर्ट डालना, वो भले करियर में हो या कोई रिलेशनशिप में हो। ऐसा नहीं कि भाग के जाना है और बस उसके बाद एनर्जी खत्म हो जाना है, वो बोर हो जाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो आप लोगों के लाइफ में होता आया है, ठीक है, तो ये जो था वो आपको सिखाने के लिए था कुछ चीज़ें, ठीक है, लेसन सिखाने के लिए था। लेकिन ये आपके लिए इतना ज़्यादा मतलब दुख की बात हुआ, दुख पहुंचाया आपको, या फिर आप इतना मायूस हो गए कि मैंने सोचा था कि यही सब है, लेकिन मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, मेरा नसीब ऐसा भी है। लोग जो सोच रहे हैं ये पाइल में, सॉरी ये रीडिंग में ऐसे भी एरीज है जो सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अच्छा, ये भी देखिएगा कि ये आपके साथ या आपके पर्सन के साथ भी रिलेट हो सकता है, अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है या आपके लाइफ में कोई पर्सन है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपका होगा, आपको तो पता ही है कि अगर टैरो रीडिंग्स आप लोग देखते हैं कि एनर्जी फ्लूइड होता है, तो कभी कभी आपके रीडिंग में आपके पर्सन का एनर्जी भी आ सकता है। तो जैसे आपके साथ रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा। तो ऐसा एक सिचुएशन में आपको कोई होप ही नहीं लगा कि आगे क्या होने वाला है, मुझे कभी वो जो मैंने फुलफिलमेंट सोचा है कि मतलब सब कुछ एक हैप्पी फैमिली, मुझे फैमिली फ्रंट में, रिलेशनशिप फ्रंट में कुछ इश्यूज नहीं है, मेरा जॉब सही चल रहा है, मेरे पास पैसा है, मैं बिल्कुल खुश हूँ, ठीक है,
वो जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन आपका वो होप जो है वो लॉस हो गया, आप बहुत सैड हो गए और आपको और इसके पीछे या फिर कोई भी सिचुएशन के पीछे या जॉब के पीछे वो एनर्जी लेके वापस शुरू करना, ठीक है। मुझे बोला जा रहा है आप लोग कोई स्कॉर्पियो पाइसिस के साथ शायद डील कर रहे थे, हो सकता है, या फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस कैप्रिकॉन स्कॉर्पियो पाइसिस, या आप जैसा कोई एयर साइन स्पेशली लियो बोला जा रहा है। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा बट ठीक है। तो ऐसा एक सिचुएशन आपके पास आ गया था और आप कैसे भी चाह रहे थे कि भगवान मुझे ये तो मुझे मिला नहीं है, मैं ऐसे बैठा, मुझे और कुछ आगे कोई होप नहीं है, लेकिन वही आपको यूनिवर्स जो है एक नया ऑफर आपके सामने लाया था। ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसा मुझे लग रहा है। ये हो सकता है कि आपके पास्ट में ऐसा कुछ एक अपॉर्चुनिटी था जो आपने मिस किया, ठीक है। या फिर आपको भी लग सकता है कि मेरे लाइफ में और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, मेरे जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं मैंने मिस कर लिया है, ठीक है। लेकिन डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, वो आपके लिए, आप जो चाह रहे हो उससे भी बड़ा आपके लिए प्लान करके रखा है, उससे भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग आपके लिए प्लान करके रखा है। लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि आप जो नहीं है, ठीक है, जो नहीं है आपके पास, आप उसको ना देख के जो है उस पर फोकस करें, ठीक है, और उस पर आप मेहनत करें जो आप नहीं कर रहे हो। आपका कंसिस्टेंसी नहीं था पास्ट में, है ना, आपके पर्सन के साथ। ये कार्ड बहुत ज़्यादा अटेंशन, मतलब मेहनत और अटेंशन, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट टू ये कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें तुरंत मतलब बहुत जल्दी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा पैशन रहता है, बहुत फास्ट कार्ड है। ये लोग कोई भी मतलब इतना ज़्यादा पैशन, इतना ज़्यादा फायर साइन है, आप लोग भी फायर साइन है, फायर रहता है कि ये लोग तुरंत कुछ स्टार्ट करते हैं, वो भले रिलेशनशिप हो, मतलब पैशन बहुत ज़्यादा होता है उसमें, ग्राउंडिंग एनर्जी नहीं रहता है, ठीक है। तो जो एनर्जी के साथ ये लोग कंटिन्यू करते हैं उसमें उस एनर्जी को वो लोग आगे मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ शुरू करते हैं। उनको पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, पेशेंस की कमी होती है, हाँ, मतलब धैर्य की कमी होती है। तो इसीलिए ये जो लेसन था आपके लाइफ में ना, वो आपको सिखाने के लिए था कि तुरंत आप आए, और अगर रिलेशनशिप भी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए किसी के साथ, किसी की तरफ, और तुरंत आपने वो मतलब आगे उसको स्टेप ले लिया, क्लोज हो गए, हाँ, फ्लर्ट करने लगे या क्लोज हो गए आप या आपका पर्सन, जो भी, जैसे मुझे आप ही लग रहे हैं, आप देखिए जैसे आपके साथ रेजोनेट हो, या कोई प्रोजेक्ट, कोई काम भी है, तुरंत आपने बहुत एनर्जी के साथ शुरू किया, लेकिन उसके साथ जैसे आपको रिजल्ट इमीडिएटली नहीं मिला तो आप लोगों को मायूसी हो जाती है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप लोग, ये कार्ड रिवर्स आना मतलब आप लोग अटेंशन, ये इस इंसान को देखिए, दुनिया में क्या चल रहा है इनको कोई ध्यान नहीं है, ये मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बहुत, मतलब ध्यान से अटेंशन देके एक के बाद एक मतलब काम किए जा रहे हैं कंप्लीट फोकस के साथ। तो ये आपके लाइफ में ये लेसन था, डिवाइन बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहा है कि आप अगर जल्दबाजी नहीं करके, ठीक है, अपना पैशन को ग्रेजुअली, स्लोली, स्टेडली आप अगर काम करोगे अपने पैशन के ऊपर, वो भले लव लाइफ हो या फिर आपका काम हो, जॉब हो, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज रहता है, ठीक है। और रिलेशनशिप में भी आपको लग सकता है कि मतलब लग्जरी किसी को पसंद हो सकता है कि आपको मतलब गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। काम में भी आप लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने जाते हो। रिलेशनशिप में भी आप लोग ओपन अगर रखना चाह रहे हो कि ठीक है हम देखेंगे, ये भी देखते हैं, इनको भी देखते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे, ठीक है। और जल्दी आप लोग कोई मतलब कुछ लोगों के लिए एक मौका, एक जॉब या फिर एक रिलेशन, एक इंसान को देख के इतना आप लोग मतलब इतना आपको अट्रैक्टेड हो गए कि तुरंत आपने एक्शन ले लिया बिना सोचे समझे। तो आपको बोला जा रहा है, आपको यूनिवर्स, डिवाइन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैशन बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ जो है पेशेंस का कॉम्बिनेशन अगर आप लाएंगे, ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं करना है, एक के बाद एक करते जाना है। अगर करेंगे तो वो आपका पैसा बोलिए, कैरियर बोलिए, वो एक के बाद एक बिल्डअप होगा, वो बिल्ड होगा,
जो लोग फाइनेंस के साथ, कैरियर के साथ भी स्ट्रगल कर रहे हैं, रिलेशनशिप में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको बोला, मुझे ये समझ में आ रहा है क्लियरली। तो आप जो सोच रहे हो मेरे नसीब में कुछ नहीं होता है, वो कैरियर भी टर्न नहीं हो रहा है, मुझे रिलेशनशिप भी सही नहीं मिल रहा है, तो आपको पहले ये देखिए, हम लोग अपना, अगर हमारे अंदर क्या कमी है या क्या चीज़, कमी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सब ईश्वर का बनाया हुआ ईश्वर के बनाए हुए सोल्स हैं, बच्चे हैं, तो हम लोगों में कमियां नहीं होती हैं, हम लोगों में स्किल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स, बहुत अलग अलग तरीके के गुण हैं हम लोगों में, उसमें हम लोग को देखना है कौन सा कैसे यूज करना है, कौन सा कैसे यूज करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं इसको बिल्कुल मतलब जस्ट एक उदाहरण के तरह ही लीजिएगा ओपन माइंड से। एक इंसान, एक खूनी भी जो है इंसान किसी का खून करता है, जो क्रिमिनल है, और एक सोल्जर भी किसी को मारता है, ठीक है, जान तो दोनों ही लेता है, लेकिन जो क्रिमिनल है वो जान लेने का, जो वो जान ले रहा है किसी और का, वो गलत कर रहा है, और जो सोल्जर है वो अपने देश को, अपने देशवासियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, देशवासियों को एक्चुअली मेरे यहाँ पे एक ये मुझे बताना मैं ज़रूरी समझ रही हूँ, यहाँ पे एक मेरे रीडिंग के समय में एक अग्निकुंड का, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो या मैं समझा पा रही हूँ, मतलब एक आग का जो है सोर्स ऐसे मैं जला के रखती हूँ, और जैसे मैं रीड करती हूँ तो वो एनर्जी, मैं उसमें भी उसका जो हीट, जो उसमें से जो आग का जो फ्लेम्स है या फिर हीट है, उससे मुझे कई बार कई सारे मैसेजेस आते हैं, ठीक है ना। ओके, ये मुझे लेने बोला जा रहा है, वाओ। तो इसलिए मैं अभी वो नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा आग इसमें जल रहा है, तो मैं वही बोल रही हूँ, आप लोगों में जो इतना मतलब पैशन है, फायर है, बहुत ही अच्छी बात है, और वो आगे और भी बढ़ेगा, लेकिन आपको उसके साथ पेशेंस, मतलब धैर्य और मेहनत भी लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग सोचेंगे बिना मेहनत किए मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा और मैं सक्सेस मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आपने या फिर आपके पर्सन ने, कोई तो एक है जो एक सिचुएशन में, वो अगर जॉब है तो आपने, या फिर आपने उस पर काम नहीं किया है, और ये कोई रिलेशनशिप है तो आपने या फिर आपके पर्सन जो भी है, उतना मेहनत, जितना मेहनत उसमें डालना चाहिए था, जितना पेशेंटली उसमें जितना एफर्ट डालना चाहिए था, है ना, उतना नहीं डाला था, इसीलिए ये सिचुएशन हुआ भी। यूनिवर्स आपको या आपके पर्सन को समझा रहे हैं, लेकिन कि सिर्फ पैशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ पैशन से काम नहीं बनेगा। और कुछ देखा और मुझे तुरंत, आप कुछ देखा और तुरंत लगा कि वाह ये मुझे चाहिए, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, और तुरंत आप लोग आगे बढ़ गए, या फिर आपका पर्सन जो भी है आगे बढ़ गए उसको लेने के लिए। उसके बाद उसको, उसके पीछे लगे रहना, चीज़ों को टाइम देना, धैर्य से, पेशेंस से, वो अगर नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए ये सिचुएशन ऐसा हुआ है। हाँ, कोई एक सिचुएशन में आप लोग आगे बढ़ गए थे, या आपका एक पर्सन आगे बढ़ गया था, और अट्रैक्शन तो दोनों तरफ से था, अगर रिलेशनशिप है बहुत अट्रैक्शन था, लेकिन उसमें समझदारी से बहुत ही धीरे धीरे काम करना ये नहीं हो पाया था। तो इसीलिए जिन्होंने ये जस्टिफाई नहीं किया है, उनका जो काउंटर पार्ट है, जिनके साथ नहीं किया है, उनको इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है। तो अगर आप वो मेहनत डालेंगे, आपको बोला जा रहा है कि उसमें आप फोकस करके पेशेंटली, आप ये रिलेशनशिप हो या कैरियर हो, उस पर आप मेहनत करें। अगर करेंगे तो आपको ये जो आपका ड्रीम था कि फैमिली, आपको ऐसा एक ड्रीम था कि आपका या आपके पर्सन का, कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब नॉट ओनली स्टेबिलिटी, मतलब पैसा ही सिर्फ नहीं है, पैसा तो है ही सक्सेसफुल, लेकिन ये एक है कि लेगेसी बनाना, मतलब शादी लाइफ टाइम के लिए एक साथ रहना, बच्चे और उनके भी बच्चे, फिर पेट्स वगैरह, मत बिल्कुल मतलब घर परिवार, एक सुखी परिवार के साथ, परिवार की तरह रहना, जिसमें सुख हो, शांति भी हो, प्यार भी हो, पैसों का सुख और अपनों का प्यार, ठीक है, और लॉन्ग टर्म, बहुत ही लॉन्ग टर्म। तो आपको ईश्वर ये लॉन्ग टर्म जो आपका विश था वो आपको ऑफर, ठीक है, मिला है या मिलने वाला है। वो जो ऑफर, अगर आप सोच रहे हैं कि ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, वो हुआ नहीं, तो
तो आपको ऐसा मिलेगा, या फिर ऑलरेडी मिल चुका है वही चीज, या फिर नया कोई एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, नया कोई एक रिलेशनशिप आने वाला है आपके लाइफ में। वो रिलेशनशिप हो या कैरियर हो, ठीक है, या फिर दोनों भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एस ऑफ कप्स है लेकिन उसके साथ एक कॉइन मतलब डिवाइन डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत ही सुनहरा एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में, ठीक है, आने वाला है या आया, ऑलरेडी आ चुका है। और इसको अगर आप पेशेंटली इसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो ये जो है बिल्कुल वो आइडियल हस्बैंड, आइडियल वाइफ, ठीक है, आपका बन सकता है ये चीज। यही रिलेशनशिप आपका आइडियल जो पार्टनर है, आइडियल जो जैसे आपको चाहिए, जो आप मतलब आपको समझेंगे, आपको प्यार देंगे और सब कुछ प्यार अच्छे से हैंडल करेंगे। जो लोग जॉब या करियर के लिए सोच रहे हैं तो ये वैसा ही एक आइडियल जॉब या आइडियल सक्सेस करियर में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहें, ठीक है। इसके साथ ये 2 कार्ड निकालने के लिए बोला गया है। जो लोग रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं या फिर करियर में भी डील कर रहे हैं, और आपको अगर कोई आपको या फिर अच्छा ये रिलेशनशिप का है, मुझे करेक्ट किया गया है, ये रिलेशनशिप में जो लोग डील कर रहे हैं और आपको अगर लग रहा है कि आपने या फिर आपके पर्सन ने जो एक सिचुएशन है उसको समझाने, उस पर काम नहीं किया, ठीक है, तो ये जो है ये रिकॉन्सिलिएशन आपके बीच में हो सकता है। ये देखिए 2 हाथ जो है एक हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक और इसमें एक 2 यूनिवर्स सर्कल है इनफाइनाइट इटर्निटी का, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपके ये रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड तो है ही, अगर आप या आपका पर्सन जो है उनके लिए जो ये ड्रीम कम ट्रू का मतलब जैसा जो हुआ नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए भी ये रिलेशनशिप एक मतलब बहुत ही हैरान कर देने वाला एक अपॉर्चुनिटी लगता है कि सच में मतलब ये जैसे एक विश फुलफिलमेंट है, लेकिन वो लोग इस पे कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं कि इसमें ये रिलेशनशिप में भरपूर पोटेंशियल है, ठीक है, कंप्लीट पोटेंशियल है। ये कॉम्बिनेशन एक वाटर एंड अर्थ एनर्जी के बीच में भी हो सकता है, मतलब आपके जिनके चार्ट में शायद एरीज आपके चार्ट में हैवी हो, या फिर हो सकता है आपके चार्ट में वाटर एनर्जी हैवी हो और आपके पर्सन के चार्ट में टॉरस बोल रही हूँ, टॉरस क्यों आया नहीं पता, हो सकता है टॉरस है। आपके पर्सन के चार्ट में हो सकता है कि अर्थ एनर्जी हैवी हो, या फिर आपके चार्ट में अर्थ एनर्जी हैवी हो, आपके पर्सन के चार्ट में वाटर एनर्जी हैवी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता है कि एक रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, वहाँ पे आपको क्लियरली मिला है, जो मैं शुरू में एनर्जी बोल रही थी, आपको पता है कि यही है, लेकिन वो आगे प्रॉपरली नहीं बढ़ पाया, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि वहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन होने का चांसेस है। और वहाँ पे कोई एक जिनको अपना फीलिंग्स जो है, अपना ये रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटी समझ में नहीं आया, कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाए वो लोग, अभी भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं हाँ बिल्कुल मतलब ये तुरंत ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उन लोगों को अभी ये रिलेशनशिप का पॉसिबिलिटी समझ में आ रहा है, और ये अभी आपके लाइफ में उनको ये लॉन्ग टर्म आपके साथ दिख रहा है, फीलिंग हो रहा है, आपको वो ऐसा एक पर्सन की तरह देख रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप एक औरत हो, आप मेल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एक पर्सन की तरह ऐसा देख रहे हैं जो बहुत स्टेबल है, बहुत जिनको ट्रस्ट किया जा सकता है, और जो बिल्कुल मतलब वाइफ मटेरियल है, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं, और बहुत पावरफुल अपने आप में, मतलब उनको कोई अपना करियर बिल्कुल सेटल, एटलीस्ट वो देखते हैं ऐसे आपको, ठीक है। लेकिन वो सोच रहे हैं ये सच में पॉसिबल है क्या, ऐसा भी होता है क्या, ये ऐसा पॉसिबल है क्या, मुझे मिलेगा क्या, ऐसे काइंड ऑफ, ठीक है। लेकिन वो रिकॉन्सिलिएशन करने के बारे में सोच रहे हैं, और आपको ये एस ऑफ कप्स मतलब वापस शुरू करना चाहते हैं। तो आपके पास में से कोई जिनके बारे में अगर आप सोच रहे हो कि हाँ वो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो आप दोनों अपने अपने लेसन्स, कार्मिक लेसन्स कंप्लीट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, बट ग्रेजुअली आगे आ रहे हैं, अभी बढ़ रहा है चीज़ें, ठीक है। अक्टूबर आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइम होगा, अक्टूबर से जनवरी। ओके, चलिए आपके लिए एंजल्स से क्या गाइडेंस है या एडवाइस है वो लेके आपका रीडिंग खत्म करेंगे। और अगर आपको ये रीडिंग क्लेम करना है तो प्लीज़ ये रीडिंग पे कमेंट करके इसको क्लेम करिए। मतलब ये मुझे बोला जा रहा है, अगर आपने सोचा था कि हाँ यही मेरा परफेक्ट पार्टनर है, यही मेरा ड्रीम जॉब है, या यही मेरा ड्रीम सिचुएशन है, रिलेशनशिप में ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसके साथ ये डेविल जो देख रहे हैं ना, उसके साथ बहुत सारे कार्मिक लेसन्स भी, मतलब क्या बोलते हैं उसको,
मतलब ये सिचुएशन में बहुत सारा कार्मिक लेसन्स, कार्मिक सिचुएशन भी इन्वॉल्व था। तो बहुत सारे लेसन आपको भी सीखना था, उनको भी सीखना था, ठीक है। जब आप लोग वो कंप्लीट करेंगे, वो पैटर्न में से निकलेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, कुछ भी एक देखा, अट्रैक्शन हो गया, तुरंत आगे बढ़ गए और उसको कॉन्सिस्टेंटली, पेशेंटली उस पर काम नहीं किया है आपने, अगर आपके पर्सन ने नहीं किया, तो वो मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी वो कर रहे हो, अगर करोगे, करते रहोगे, तो ये मुकाम तक आप लोग पहुंचोगे। ये वापस शुरू होगा, ये खत्म नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। वाह, ये छूट गया मेरे हाथ से वापस। तो 10 ऑफ कप्स ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए। अक्टूबर से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर से नेक्स्ट ईयर जून। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ अक्टूबर से जनवरी, ये पीरियड में आप लोग पॉजिटिव, मतलब काफ़ी पॉजिटिव आपको चीज़ें नज़र आएंगी। और ये भी कार्ड रह गया था, उल्टा था, तो आप लोग अपना लॉस जो फील कर रहे हो ना, अगर आपको लग रहा है कि मतलब एक मौका मुझसे छूट गया, मैंने रिग्रेट कर रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, या मेरे पर्सन, अगर आपका पर्सन अभी रिग्रेट कर रहा है कि मतलब वो मौका मुझसे छूट गया, लेकिन आप वो लोग, मतलब वो रिग्रेट में से वो लोग बाहर आ रहे हैं, है ना, वो रिग्रेट में से आप लोग बाहर आ रहे हो। इसका मतलब कि वापस एक नया वो सैड हो रह जाना, बैठे रहना, कुछ आगे नहीं बढ़ना, ऐसा नहीं, अभी आगे बढ़ने वाला है, मतलब बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगा, ठीक है। ओके, मुझे बोला जा रहा है, क्योंकि ये लव रीडिंग था, काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप रीडिंग होने वाला है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे बोला जा रहा है इसमें, मतलब इनसिक्योरिटीज, फियर्स के लिए आपका पर्सन या आप जो है आगे बढ़ नहीं पाए हैं काफ़ी लोगों के लिए। तो मुझे ये कार्ड, मैसेज कार्ड निकालने बोला गया है, तो मैं मैसेज कार्ड निकालूंगी, जिनकी, सबके लिए नहीं होगा, जिनके लिए रेजोनेट होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो क्विकली कर देती हूँ। वाई इज इट सो हार्ड, वो लगे रहने का जो एनर्जी था, वाई इज इट सो हार्ड, मतलब कोई एक सिचुएशन में जितना भी मुश्किलें हो, लेकिन लगे रहना है, ठीक है। यू मेक मी हैप्पी, ठीक है। नथिंग इन द रेन, इन दिस रेन कैन स्टॉप आवर डेस्टिनी टुगेदर। आप लोगों को जो पहले ही बोल रही थी कि फीलिंग होता होगा कि ये डेस्टाइंड है ना, आपके पर्सन को भी फीलिंग है वो डेस्टाइंड है। आई विल ऑलवेज बी हियर टू कीप यू सेफ। वही ग्राउंडेड एनर्जी, वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाला, या लियो भी अगर है, मतलब एयर साइन लियो जो आ रहा था, वो लोग भी मतलब काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं, तो वो बहुत प्रोटेक्टिव महसूस करते हैं। आई एम सो जेलस, हाँ, उनमें जेलसी है। वो उनको अभी, अगर आप लोगों में से आप लोगों का अगर टेम्प्रेरी ब्रेकअप हुआ है या फिर बातचीत नहीं हो रहा है, आप लोग अगर अपने सोशल मीडिया में कुछ डाल रहे हैं, बार बार मुझे बोला जा रहा है, हो सकता है आप लोगों में से कोई गाना गाता हो, या फिर कोई तो टाइप का आर्ट इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, या जो भी है उनको पसंद है वो, और आप अगर अपने आप पे फोकस कर रहे हो या आपका पर्सन, तो कोई एक है जिनको जेलस फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि आगे बढ़ गए हैं, कुछ हुआ नहीं है। यू हैव टॉट मी सो मच अबाउट लव एंड लाइफ, आई कुड डाइव इनटू योर माइंड। वही कार्मिक लेसन्स जो शुरू में ही आया था कि ये जो है वो आपको सिखाने के लिए है, आप लोग एक दूसरे को भी आप लोगों ने सिखाया है ना। तो चलिए अभी एंजल का जो भी गाइडेंस है उसके साथ एरीज आपका रीडिंग खत्म करेंगे, और क्विकली देख लेंगे एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं, एरीज को क्या जानना है, उनके लिए क्या एडवाइस है। कोई एक कार्ड, ये आर्कएंजल रफाइल। I find balance within, I feel my feelings and embrace my emotions. Love swirls into my love. I recognize repetitive patterns. जो शुरू से आपको, मतलब आपके एनर्जी में भी आ रहा था कोई एक पैटर्न। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगी एरीज, इतना सैड होने वाली भी बात नहीं है। हम लोग पैटर्न की बात कर रहे हैं क्योंकि ताकि आप देखिए, मेरा काम यहाँ पे है आपको मैं गाइड भी करूँ, है ना। आप लोग तो यूनिवर्स से गाइडेंस भी मांग रहे हो, है ना, तभी इधर हो। आई फोकस ऑन माई हार्ट सेंटर। तो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि पैटर्न, जो लाइफ में जो रिपीटेटिव पैटर्न है जो आपको सर्व नहीं करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको समझना और उसको चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। और जो अच्छा है, जो दूसरों के तरफ काइंडनेस, क्योंकि आप लोगों में कुछ लोग हैं ना बहुत हार्श हो जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बोल देते हैं, तुरंत कुछ बोल देते हैं, मुंह से निकल जाता है, या रूड बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। तो वो ध्यान में रखिएगा, और ये टाइम में थोड़ा ज़्यादा हो भी सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। काइंडनेस के साथ, प्यार से, फीलिंग्स के साथ और दया के साथ, मतलब काइंडनेस के साथ दूसरों के साथ ये करें। आई ट्रेजर द लेसन्स आई लर्न थ्रू बीइंग इन रिलेशनशिप्स विद अदर्स। वही मैं शुरू से भी जो आ रहा था कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो आपके लाइफ में लाया गया है कि आपको सीख मिले, कार्मिक लेसन्स है, आप दोनों ही कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। तो उस पर ध्यान में रखिए कि आपको वो लेसन्स जो आप सीख रहे हो उसको सीख के, वो पैटर्न को पहचान के उसमें से निकलना है ना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाह रही हूँ जो बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए, दैट इज कि
आप लोग ऑलमोस्ट वो पैटर्न के ऊपर काम करके ऑलमोस्ट आप बाहर आ ही रहे हो। इसीलिए आपके रीडिंग में भी आ रहा था कि अभी जैसे आप लोग ये कंप्लीट करोगे, करते रहोगे ना, फोकस करते रहोगे, ये आगे और बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने वर्क किया है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि दिस इज नॉट सर्विंग, ये नहीं हो रहा है काम, तो इस पे ऊपर काम किए हैं आप लोगों ने। और मैं बोल रही हूँ आपने अच्छा काम किया, अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल ध्यान दे के उसके ऊपर काम करते रहिए, जैसे वो इंसान पूरा फोकस डाल के कर रहा था, है ना। और एक कार्ड क्यों निकालना चाह रहा है, हाँ, ये तब जाके ये अपना, ये जो हार्ट एक है इनका, है ना, तो ये क्या है, ये जो है ना वो सच्ची में कोई भी सोड नहीं है इसमें, और ये अपना हार्ट को ऐसे सी के, मतलब उसको क्या बोलते हैं, सिलाई जो करते हैं ना, करके कर लिया है, मतलब आई मीन टू से दर्द है, लेकिन सोड जो है इसके हाथ में टैटू बना हुआ है, सच में हार्ट में कोई सोड नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन में ये लोग इतना चिंता अगर कर रहे हैं कि वो तकलीफ पहुंचा रहे हैं, मतलब खुद को तकलीफ पहुंचाना, तो वो सब चिंता मत करिए, वो पैटर्न में मत घुसिए, ठीक है ना। आप अच्छा काम कर रहे हो, वो काम करते रहिए बिल्कुल फोकस के साथ। मुझे समझ में आता है कि कभी कभी लगता है कि मतलब कब होगा भी कि नहीं, डाउट आ जाता है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, अगर आपको लगता है कि आप एक डिवाइन कनेक्शन में हो, आप लोग मेरा जो पिक अ कार्ड रीडिंग मैंने किया है हिंदी में डिवाइन कनेक्शंस के लिए, वो सीरीज मैं बना रही हूँ, आप वो देख सकते हो, और आप बाद में भी वापस आके वो चेक कर सकते हो, ताकि आपको लगे कि कौन से स्टेज में है। जो डिवाइन कनेक्शंस में है उनके लिए बोल रही हूँ, और भी पिक अ कार्ड रीडिंग्स में लाने वाली हूँ। खैर, कुछ भी नहीं तो ईश्वर पे, यूनिवर्स पे भरोसा करके अपने काम पे फोकस करिए, अपने आप पे फोकस करिए, अपनी हीलिंग पे फोकस करिए। करेंगे तो आप ये सिचुएशन में से कंप्लीटली बैलेंस होके, बहुत ही खूबसूरत मुझे दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत एक प्यारा सा एनर्जी जैसा आप लोग उभर के आ रहे हैं, जिसमें पैशन भी है, प्यार भी है, पेशेंस भी है, मतलब बिल्कुल धैर्य, सब बैलेंस्ड है, और इतना सक्सेसफुल आप लोग बन रहे हो, ठीक है। लेकिन जब तक आप वो पैटर्न जो है वो कम, मतलब उससे निकलोगे नहीं ना आप लोग, तब तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना आप लोग। तो डिवाइन जो है आपको लेसन्स जो है आपके लाइफ में चल रहा है, कुछ लोग हैं फोकस करेंगे, समझेंगे, वो कंप्लीट करके जल्दी निकलेंगे, कुछ लोग उसको रेजिस्ट करेंगे तो वो लोग लेट से पहुंचेंगे, ठीक है। तो डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको लेसन सिखा रहा है, ये रिलेशनशिप और आपका सिचुएशन, वो जॉब हो, रिलेशनशिप, जैसे भी रिलेशनशिप हो, उसमें से लेसन सीखिए। और ये पैटर्न जो आप क्या आप अलग आपको करना है वो पहचानिए, क्या आप एक जैसा करते आ रहे हो, ठीक है ना, वो पहचान के उसको करेक्ट करना है, करेक्शन करना है, और बहुत फोकस के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। तो बस यही था आपका रीडिंग एरीज। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आपका आज का रीडिंग अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे ढेर सारा सपोर्ट करिए, और आगे देखते रहिए, मुझसे मिलते रहिए, क्योंकि आप लोगों से बात करना, आप लोगों के लिए रीडिंग करना मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और जब तक फिर से ना मुलाकात हो, बहुत प्यार से रहिए, अच्छे से रहिए, और भगवान आपका भला करे। बाय बाय।